आफ्टर स्टेज, हाउ आर यू? 11 क्लास जो स्टूडेंट हमारे जो है अभी तो खैर एडमिशन लिए नहीं हैं, लेकिन जो एडमिशन लेने वाले हैं वन हु वांट टू आल्सो स्टडी मैथमेटिक्स और साइंस पोर्शन, तो फॉर दोज स्टूडेंट आई हैव बिगिन आल्सो द सेट थ्योरी आई हैव taught already, and the measurement of angle also in the previous class I have also done. So today also I am going to also some typical question also given in your also book, and for that purposes so that you can solve all of the process before going to start your class. इस सब बनाने के बाद जो है आप लोग का जब क्लास कॉलेज में स्टार्ट होगा तो उसमें आपको काफ़ी सहूलियत होगी, ताकि आपकी हर बात को एवरी टाइप ऑफ द सब यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली, because the previous you have already solve all of the different type of the problems, and then definitely you can solve all of the problems, because you will be become familiar with all of these angles. So in the previous class I have taught that how we can also convert radian into degree and degree into radian, but in this class also some typical questions also given in the book also, and on the basis of the book I am going to also solve some problems for all of those students who are also will also take the admission in 11 class. अभी तो लिए नहीं है क्योंकि अभी तो आप लोग का एग्जाम ही हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी से आपको प्रिपरेशन करना, यू हैव टू आल्सो वेल प्रिपेयर फॉर द 11 क्लास, एंड व्हेन द क्लास विल बिगिन देन डेफिनेटली यू कैन विल आल्सो प्रोसीडेड योर क्लास। अपने क्लास में हमेशा प्रोसीड करते रहेंगे इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो on the basis of this one, the angle of a triangle, suppose a question is also given, angles of a triangle in AP, एक जो ट्रायंगल है उसका AP में है, and the ratio ना ratio of the number of degrees, क्वेश्चन देखिए, of degree in the list means सबसे छोटा, list to the number of the radian in the greatest यानी सबसे बड़ा एंगल इज 60 डिग्री इज टू पाई रेडियन। फाइंड द एंगल इन डिग्री, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन बोथ, दोनों में आपको फाइंड करना है। तो समझ लीजिए, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन AP, जो तीन एंगल होता है ABC, तीन एंगल होता है आपके पास में ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल हैव ओनली 3 एंगल, तो इन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन द AP, तीनों AP में है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डिग्री इन द लिस्ट, सबसे छोटा जो एंगल है वो डिग्री के फॉर्म में है, एंड द सबसे बड़ा जो एंगल है वो आपका रेडियन के फॉर्म में है, एंड दोनों का रेशियो इज टू 60/60 इज टू पाई, देन फाइंड द एंगल बोथ एंगल इन रेडियन एज वेल एज इन रेडियन, दोनों को पार्ट करना, डिग्री में भी और रेडियन में भी फाइंड करना। एक क्वेश्चन आपका होगा, समझ लीजिए, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन AP एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ द रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज 60 इज टू पाई, फाइंड द एंगल इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन। एक त्रिभुज का जो तीनों कोण है वो आपका AP में है, यानी समानांतर श्रेणी में है, और कहता है कि जो अनुपात जो है अनुपात क्या है, सबसे छोटे एंगल का डिग्री में और सबसे बड़े एंगल का है रेडियन में आपका रेशियो है 60 डिग्री इज टू पाई के फॉर्म में। तो कहता है कि दोनों एंगल का जो है आपका डिग्री और रेडियन में मान निकालिए। समझ आ गई क्वेश्चन?
कि एक त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है, ए बी सी कहिए, एक्स वाई जेड कहिए, जो भी कहिए, तो त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है आपका हमेशा जो होता है, 3 से बेसी तो कोण होता नहीं है, 3 कोण होता है, 3 आपका साइड होता है, बस ना। तो ये तीनों जो कोण है वो एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है। लेकिन फिर कहता है कि नहीं, सबसे छोटे कोण का मान और सबसे बड़े कोण का मान, सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में और सबसे बड़े कोण का मान आपको रेडियन में है, इसका डिग्री और रेडियन, और दोनों का रेशियो है 60 डिग्री टू पाई। देन फाइंड द बोथ ऑफ द एंगल है इन द बोथ वैल्यू डिग्री एज वेल एज इन रेडियन, इसी में आपको फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के बाद जो है आप लोग को ये समझाते हैं कैसे बनाएंगे, हाउ यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। लेट द एंगल बी, क्योंकि है ना, एंगल जो होता है आपका एपी में होता है एंगल आर इन एपी, और 3 एंगल होता है, तो 3 जो होता है आपका ए माइनस डी, दूसरा होता है ए, और ए प्लस डी, ये आपका एपी का 3 फॉर्म है। लेकिन अब होता है क्या है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, हाउ मेनी सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एज यू नो 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए इज द फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, and the sum of the 3 angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है। अब यहाँ देखिए d माइनस है, d प्लस है, बच गया 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी हो गया कौन जी, ये 60 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 60 डिग्री आ गया। तो अब एंगल क्या हो गया, ए निकल गया, तो इसका मतलब 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी, ये आपका एंगल हो गया आपका, है ना। अब नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट है, तो सबसे छोटा इसमें कौन हो गया, क्योंकि ये देखिए सबसे छोटा ये एंगल होगा और सबसे बड़ा एंगल आपका ये होगा, क्योंकि 60 माइनस डी है और दिस इज आल्सो 60 प्लस डी, ये तो मॉडरेट में आ गया, मिडिल पोर्शन में आ गया, तो सबसे छोटा आपका 60 माइनस डी और सबसे बड़ा हो गया 60 प्लस डी हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एंगल, अब ग्रेटेस्ट क्या कहता है आपको कंडीशन है रेडियन में, तो 60 प्लस डी और रेडियन में है, तो इंटू कितना होगा 60 प्लस डी इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो गया। ठीक है, अब चूंकि 60 माइनस डी, अब सबसे छोटा कौन है ये है, तो 60 माइनस डी है ना, और बाई 60 प्लस डी और इंटू है ना पाई, पाई यहाँ हो जाएगा और आपको चल जाएगा कौन होगा 60 पाई और 180 आपका ऊपर में चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में 60 इज टू पाई दिया हुआ था, क्या था ना 60 इज टू पाई। देन यू कैन फाइंड हियर डी, तो हियर इज ऑल्सो पाई, pi will be cancelled also here. Here is also pi and here is also pi. That is all cancelled. Then you can also multiply 60 into 60, 3600 or 60 plus d, 60d is equal to here is है ना 16 180, तो 180 means 118 है ना, और माइनस 180 डी। अब देखिए इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको 3600 यानी 18 6 जा 108 20 हो गया। दैट इज ऑल्सो 60 डी प्लस 180 डी इज इक्वल टू 10,800 और प्लस हो गया आपको 3600 0 0 8 6 14 और 3 1 4 और 1 का 1, हाउ मच हियर इज ऑल्सो 180 प्लस 60 इज इक्वल टू हाउ मच 240 डी, तो 240 डी इज इक्वल टू देयरफॉर डी इज इक्वल टू 14400 बाई 240, 0 0 कैंसिल 24 6 जा यानी 60, इट मीन्स यो डी का वैल्यू जो निकल गया हाउ मच डी इज इक्वल टू
24 one. 180 plus 60. How much? 180 plus 60 is equal to B is equal to how much? 60. So D is equal to, we have got here 60 by pi, 60 minus D, 60 plus D, 180, pi will be concealed, 180 here, 80 6 180, 6 36, 60 D. There is also D, so you have find D also. Then you can also find the formula of, then you can also find the angle. So A 60 by also. Okay. Then 60 minus D. I already also 60 minus D. Hmm. 60 D is equal to 6 R 180 minus 180 minus 0 oh 8 minus 6 I have done here 8 minus D plus 72. 72 it means also here is 72 by here is 240 that means 30 degree. हाँ तो 30 हो गया. Then you can find A minus D. So A means you have found what? A means 60 degree. So 60 minus 30 is equal to 30 degree. A is equal to your 30. A is equal to 60 degree और A plus D is equal to 60 plus 30 is equal to 90. 90, 60, 150 और 150 plus 30 is equal to 180 degree. यानी एंगल डिग्री में क्या गया? डिग्री में आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. Then you have to convert this angle also in the radian. So in convert radian 30, so 30 into pi by 180 यानी 36 जा यानी pi by 6. Second angle your how much? 60 degree. So 60 into pi by 180 3 यानी pi by 3 और third angle 90 into pi by 180 is equal to pi by 2 यानी pi by 6 pi by 3 and pi by 2 in the form of radian and also 30 degree 60 degree and 90 degree is also in the form of your degree. So this way you can find all of the angle of the triangle है ना in any way is given. First of all the angle of the triangle are in the AP, so I have taken A minus D, A and A plus D. A minus B, A plus D is equal to 180 degree because the sum of the angle of the triangle is equal to 180 degree. D we can see plus minus, so 3A is equal to 180 degree, therefore A is equal to 180 by 3 is equal to 60 degree. Then now, and according to question, and you have to also read it here, and a smallest angle is 60 minus D and the greatest angle is 60 plus D. So angle 60 minus D, and you can write also here and only in the form of degree, but you have to convert the greatest angle into radian. Greatest angle into radian. So here is also pi by 180. So
So 180 will go here also, and then 60 by pi. According to the question was given, the ratio is 60 to pi. Pi will cancel, and by the cross multiplication you have got here 7200 is equal to how much? 24. Then 24 3 ja 70 to 30 degree. Yani your answer is 30 degree. Then the first angle is equal to a minus 3. So a have found 60. 60 minus 30 is equal to 30 degree. A is equal to 60 degree. And a plus b is 60 plus 30 is equal to 90 degree. Again you have to convert this one into radian. So 30 degree equal to 30 into pi by 180. 36 180 and pi by 6. Or second angle 60 into pi by 180 pi by 3. 90 into pi by 80 is equal to pi by 2. So these are in the form of degree and these are the form of in radian. इस प्रकार से आप जो है किसी भी ट्रायंगल को यानी एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सोल्व वेरी इजीली. वेरी गुड. So then it is the main part of your conversion of measurement. But in the from the tomorrow and in the next class, very important for all of the students, I am going to begin the trigonometric or the circular function. चैप्टर का नाम है बेटा ए ट्रिग्नोमेट्रिक और द सर्कुलर फंक्शन. इसमें आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा, हाउ मेनी क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट में आपको कौन की माइनस होता है, कौन प्लस होता है. ये सारे चीज़ को पहले हम इसको इंट्रोडक्शन करेंगे. उसके बाद आपका जो है इसमें आपका सम चलेंगे और हर प्रकार का एंगल को निकालने के लिए अभी तक आपने क्या किया होगा, जो 15 का टेबल में था 30 पढ़ा है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का आपने पढ़ चुका है. अब जो है आपको निकालना होगा 15 डिग्री का साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 75 का मान कितना होगा, साइन जो है आपका 55 का मान कितना होगा, या साइन जो है आपका 135 का मान कितना होगा. तो ये सब को निकालने के लिए अब आपको कल से नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और यही आपका ट्रिगोनोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन है. So God bless you. You can do understand and you can do better in life. You can be also happy in your life, and the previous coming your course will be also easy for you, and you will also take the admission in colleges, and in the colleges you can also study very well, and from the beginning time you can do well.